हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक, सपोज करो तुम्हारे पास है 6। ठीक है, हम 6 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। 2 3 आर 6 होता है, सब बच्चों को पता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि 6 की जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 हैं। ठीक है, चलो तुम लोग मुझे बताओ, अगर मैं कहती हूँ 3 के फैक्टर्स बताओ, तो सब बच्चे बोलेंगे 3 के फैक्टर्स हैं 1 and 3। 1 and 2 3, 1 3 आर 3 होता है, तो इसका मतलब 3 का फैक्टर 1 और 3 है। ठीक, तो एक चीज़ तो हमें पता चली बच्चों कि 1 तो देखो सबका फैक्टर होता है, क्योंकि मैं 6 को भी कैसे लिख सकती हूँ? 1 × 6 लिख सकती हूँ, है कि नहीं? तो इन नंबर्स, ये जो नंबर्स होते हैं ना, जिनको मल्टीप्लाई करके नया नंबर बनता है, तो ये उसके फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ तक तो हमें बात समझ में आई कि ये फैक्टराइजेशन क्या होता है ना। मैं बोलूँगी 6 की फैक्टराइजेशन करो तो 2 3 आर 6, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास 12x और 36। इनके तुम्हें फैक्टराइजेशन करना है, इनके फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स। ठीक, तो देखो 12x और 36 दोनों के ना फैक्टर्स लिखूंगी अभी, फिर देखते हैं दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो देखो 12x में पहले हम नंबर लेते हैं 12, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखो 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। ठीक है, तो मैं 12x को लिख सकती हूँ 2 × 2 × 3। ठीक, अब ये जो तुम्हारा x है तुम उस x को लिख दो, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन अलग है और ये x अलग है। ठीक, अब देखो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 36 का भी ऐसी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ 36 को 2 × 2 × 3 × 3। ठीक, अब ये कह रहे हैं भाई इनके कॉमन फैक्टर्स निकालो। तुम कॉमन फैक्टर्स भी निकाल लेते हैं, कैसे? तो CF लिख दिया मैंने कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो देखो हमने ये नोटिस करा, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है ना, तो मैं ये लिख दूंगी 2। ठीक, फिर देखो एक 2 इधर है, एक 2 इधर है, सही। फिर से मैं एक 2 नीचे लिख दूंगी। कुछ और कॉमन है? हाँ भाई, 3 ऊपर भी है और 3 नीचे भी है ना। अब मैं ये वाला 3 भी लिख दूंगी। ठीक, और तो कुछ नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है, सही। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 = 4, 4 3 = 12। ठीक, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आ रहा है दैट इज 12। ठीक, देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में तुम्हारे पास 2y और 22xy, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो 2y को तो सिंपल 2 × y लिख देती हूँ। ठीक, 22xy को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ज़रा सा, 2 1 = 2, 2 1 = 2। ठीक है, 11 1 = 11, तो मैं लिख दूंगी 22 को 2 × 11। ठीक, x × y है, तो मैं इसको लिख देती हूँ x × y। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब निकालते हैं हम इसके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? देखो ज़रा सा, ये 2 मुझे ऊपर नीचे दोनों नज़र आ रहा है। ठीक, तो मैं लिख देती हूँ 2। ठीक, कुछ और नज़र आ रहा है? तो हाँ भाई, हमें y देखो यहाँ पर भी है, y एक यहाँ पर भी है, मैं एक y भी लिख देती हूँ। कुछ और तो कॉमन नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2y। ठीक, क्लियर? देखो थर्ड पार्ट में 14pq 28p² q² के कॉमन फैक्टर्स निकालने। सबसे पहले तो हम 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 7 = 14, 7 1 = 7। ठीक, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 7। ठीक, आगे है p × q, तो इसको सीधा सीधा लिख देती हूँ p × q। ठीक, अब है 28 की ज़रा फैक्टराइजेशन करना। ये हो जाएगा 2 1 = 2, 2 4 = 8। ठीक, 2 7 = 14, 7 1 = 7। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 7। ठीक है, चलो अब है p² q²। p 2 दफ़ा है, मैं इसको लिख दूंगी p × p। q 2 दफ़ा है, q के स्क्वायर है, तो q × q। ठीक, अब हम निकालते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? देखो ज़रा,
ये 2 कॉमन है, ठीक, तो ये वाला 2 लिख दो। कुछ और कॉमन मिल रहा है भाई? 7 मिल रहा है कॉमन, है ना, ऊपर नीचे 7 है, 7 लिख दो ये वाला। कुछ और कॉमन है तो हाँ भाई एक पी भी कॉमन है, ठीक, पी लिख दो ये वाला। कुछ और है भाई? हाँ, ये क्यू नज़र आ रहा है कॉमन, ठीक, तो ये वाला क्यू भी लिख दो। तो कितना हो जाएगा? 2 7 14 पी इंटू क्यू। ये क्या है तुम्हारे यहाँ पे? कॉमन फैक्टर्स। चलो यहाँ पर तुम्हारे पास है फोर्थ पार्ट में 2x, ठीक है, इसके फैक्टर्स और 3x स्क्वायर और 4 के कॉमन फैक्टर्स निकालने। तो 2x को तुम क्या लिख सकते हो? 2 इंटू एक्स। 3x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू एक्स, है ना, ठीक। अब 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 2 2 ज़ा 4। चलो अब निकालते हैं हम कॉमन फैक्टर्स। कुछ कॉमन है तो देखो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी 2 है। 3 यहाँ है तो ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है। x देखो दोनों जगह है तो इधर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है कि नहीं? तो तुम्हारे पास क्या कॉमन है? 1, क्योंकि देखो 1 तो बेटा सब में होता है, इसीलिए हम लगाते नहीं है 1, ठीक, लेकिन 1 सब में ही होता है कि नहीं? तो देखो क्या कॉमन मिला हमें? सब में कॉमन मिला 1। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया। बहुत सारे बच्चे 0 भी लिख सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, कि कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है तो 0 लिख दो, नहीं, तो 1 कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास है 6ABC, इसके फैक्टर्स निकालो पहले। तो देखो 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 3 6, ठीक, इंटू A इंटू B इंटू C। अब 24AB स्क्वायर है, इसके फैक्टर्स निकालो ज़रा 24 के। तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 और 3 1 3, ठीक, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू A इंटू, देखो B का स्क्वायर है तो B 2 दफ़ा आएगा, ठीक है। फिर है आपके पास 12A स्क्वायर B, ठीक। 12 को कैसे लिख सकते हैं हम? देखो ज़रा सा यहाँ से देख लो, ये रहा 12 का, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। A का स्क्वायर है तो 2 दफ़ा A इंटू B। अब तुम्हें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक। देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो भाई एक 2 मुझे नज़र आ रहा है कॉमन, हाँ, और कुछ देखो 2 दोनों में तो है ये, लेकिन एक और एक्स्ट्रा 2 इधर नहीं है। 3 देखो सब में 3 आ रहा है ना, 3 लिख देते हैं चलो। और A देखो सब में आ रहा है, एक है ना, सब में है ना ये वाला A, चलो A लिख दो। कुछ और कॉमन है? B भाई सब में है, देखो इधर भी B है, ये भी B है और ये भी B है ना, चलो इसके अलावा तो कुछ नहीं है, ठीक। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6 AB, ठीक, क्लियर। देखो बच्चों यहाँ पर तुम्हारे पास है 16x का क्यूब, तो 16 के फैक्टर्स निकाल लो ज़रा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 4 दफ़ा आया, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक्स का क्यूब है तो मैं इसको x इंटू एक्स कर देती हूँ 3 दफ़ा, ठीक। 4 है माइनस का, तो मैं इसको -2 इंटू 2 कर दूँ, एक ही बात है, या ऐसा भी कर सकते हैं, चलो -1 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 और -1 कितना हो जाएगा? -4, ठीक, इंटू एक्स, हाँ। 32 को तुम कैसे लिख सकते हो? तो देखो 16 जो चल रहा था, या चलो करके दिखाती हूँ तुम लोग को, ठीक है। चलो 32 का ले लो फैक्टर्स, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 16 का तो हमने निकाल ही लिया था ना। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक एक्स भी है, ठीक है, क्लियर। अब तुम्हें इसका कॉमन फैक्टर निकालना है, सही। तो देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे तुम्हारे पास 2 नज़र आ रहा है, एक है ना, 1 2 3, तीनों में 2, तो एक ये वाला 2 लिख दो। कुछ और है? हाँ भाई एक 2 और नज़र आ रहा है, ये और भी 2 नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से ना, तो एक ये नहीं, और 2 नहीं है, देखो नीचे नहीं है ना,
अब x नज़र आ रहा है 1 2 3, तीनों में ये वाला x है ना, बस और तो कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, 2 2 4 और ये x 4x। ठीक, देखो बच्चों यहाँ पर तुम्हारे 10PQ 20QR 30RP, चाहे तो फैक्टर्स निकालो, चाहे अभी बताती हूँ कैसे, 10 इंटू पी चलो कर लो, 10 को कैसे लिख सकते हो, 2 5 10 है ना। ठीक, और p इंटू क्यू है तो p इंटू क्यू कर दो। ठीक, 20 को कैसे लिख सकते हो, 20 को लिख सकते हो तुम 10 2 5 10 5 1 5, 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर। ठीक, 30 को कैसे लिखोगे तुम, ये 15 टाइम्स 5 3 आर 15, 3 1 3। ठीक, कैसे लिखा, 2 इंटू 5 इंटू 3, आर पी है तो आर इंटू पी। ठीक, चलो अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। सही है, तो देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या क्या नज़र आ रहे हैं, तो भाई 2 मुझे सब में दिख रहा है, एक 5 भी मुझे सब में दिख रहा है ना। सही, तो पहले 2 और 5 तो लिख ही लो। कुछ और कॉमन नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है ना। देखो p इधर है तो इधर नहीं है, इधर p है, तो मैं इसके कॉमन फैक्टर्स क्या लिख दूंगी, 2 5 10। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो 8 पार्ट में है 3x² y³, इसके फैक्टर्स निकालो, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो मैं x को 2 दफ़ा कर दूँ, y का क्यूब है तो y को 3 दफ़ा कर दूँ। चलो अब है 10x³ y², 10 को कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था 2 5 10, x का क्यूब है तो x इंटू x, y का स्क्वायर है तो y इंटू y, 6x² y² z है। ठीक, तो देखो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 3 6, x का स्क्वायर है तो 2 दफ़ा x, y का भी स्क्वायर है तो 2 दफ़ा y, z एक दफ़ा है। ठीक, कॉमन फैक्टर्स निकालो ज़रा सा, तो कुछ भी नंबर्स में तो कुछ भी नहीं है, 3 x। ठीक, एक और x भी मिल रहा है, 1 2 3, तीनों x है। चलो तो यहाँ पे तुमने 2 दफ़ा x निकाल लिया, y भी है भाई है ना, y देखो 1 2 3, तीनों में y आ रहा है तो एक y लिख दो। कुछ और आ रहा है तो हाँ एक और y नज़र आ रहा है, कॉमन है ना। ठीक, कुछ और कॉमन नज़र आ रहा है, अब कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा x² y²। ठीक है, हियर वी एंड क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है कि यू हैव टू फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो देखो ये 7x - 42 कैसे करोगे, हम क्या करेंगे, 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है तो 7 इंटू एक्स कर लेंगे। ठीक है, माइनस 42 के तुम प्राइम फैक्टर्स करो। ठीक है, तो 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 से कर लो, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 7, 42 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो बच्चों कि इन दोनों टर्म्स में से कुछ तुम लोग को कॉमन नज़र आ रहा है, तो हाँ भाई हमें दोनों तरफ जो है एक 7 कॉमन नज़र आ रहा है। देखो 7 यहाँ पर भी और 7 तुम्हारा यहाँ पर भी है ना, तो हम क्या करेंगे, आप ये 7 हम बाहर ले लेंगे। ठीक, तो अब यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस लगा दो, यहाँ से 7 कॉमन लिया तो कितना बचा, 2 3 6 बच गया। ठीक है, क्लियर है, तो ये इसके ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर, अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पर है आपके पास 6p - 12q। ठीक है, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 3 ज़ा 6 और एक ये p। ठीक है, माइनस 12 को कैसे लिख सकते हो, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो हमने इसे लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्यू। ठीक, क्लियर। अब देखो बच्चों कुछ तुम लोग को कॉमन नज़र आ रहा है, तो हाँ भैया 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, 3 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा
है कि नहीं, और तो कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 और 3 कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, मैंने यहाँ से 2 और 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा, p बचा, ठीक। माइनस का साइन लगा दो, तुमने 2 भी बाहर ले लिया, 3 भी बाहर ले लिया। अब क्या क्या बचा, 2 और q बचा, तो 2 इंटू क्यू इज़ 2q, ठीक। 2 3s are 6, p माइनस 2q, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है, क्लियर है। थर्ड पार्ट में है 7a² माइनस 14, ठीक है, 7a² प्लस 14a, ठीक है। देखो 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है, इसको ऐसे ही छोड़ो। देखो a² है मतलब a इंटू ए है ना, 2 दफ़ा a प्लस का साइन लगाओ, 14 के प्राइम फैक्टर्स करो, 2 7 14, 7 1 7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू a, ठीक है। चाहे ऐसे कर लो, चाहे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लो, जैसी मर्जी वैसा कर लो, ठीक। अब देखो कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, तो हाँ भाई हमें एक 7 कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। और कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, 7 दोनों में है, ए भी नज़र आ रहा है, ए के इधर है, ए के इधर है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये 7 और ए के ए कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो इधर क्या बचेगा, इधर खाली ए बचा, प्लस का साइन है तो वो लगा दो। तुमने 7 और 1 कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या बचा, 2 बचा खाली, तो 2 लिख दो, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 × 7a इंटू a प्लस 2, ये तुम्हारे फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखो फोर्थ पार्ट में -16z प्लस 20z³, ठीक। क्या कर सकते हैं हम, 16 के प्राइम फैक्टर्स ले लो, तो 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2, ठीक है। 4 दफ़ा 2 आ रहे हैं तो लिख दो। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, माइनस का साइन है तो उसको -1 भी कर सकते हैं, इंटू 2 4 दफ़ा था, ठीक है, इंटू z, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 20z³। तो तुम 20 को कैसे लिख सकते हो, उसके प्राइम फैक्टर्स करो, 2 10 × 20, 2 5 × 10, 5 1 × 5, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, और z का क्यूब है मतलब 1 दफ़ा z, 2 दफ़ा z, 3 दफ़ा z, ठीक है, क्लियर। देखो कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, तो हाँ भाई मुझे 2 दफ़ा, 1 2 यहाँ पर है, देखो 1 2 यहाँ पर है, एक और 2 यहाँ कॉमन है, 1 2 यहाँ कॉमन है, ठीक। z देखो, एक z यहाँ पर भी है, एक z यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हमने क्या क्या कॉमन लिया, ये वाला 2, फिर ये वाला 2, फिर z भी कॉमन लिया, ठीक। अब अंदर क्या क्या, ये z है, ठीक। अंदर क्या क्या बचेगा, एक तो ये माइनस का साइन, ठीक, और ये दोनों 2 2 × 4, ठीक है, बस। और तो कुछ नहीं 4 4 × 16, एक सेकंड रुको, नहीं, ठीक है, सही। चलो अब देखो बच्चों, और अब यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस है तो प्लस का साइन लगा दो। यहाँ पे देखो 2 भी कॉमन ले लिया बाहर, ये भी बाहर ले लिया, ये भी बाहर ले लिया, तुम्हारे क्या पास बच्चा 5z इंटू z, है ना। तो ये हो जाएगा 5z², ठीक। ये हो जाएगा 2 2 × 4z इंटू -4 प्लस 5z²। इसको आप और प्रॉपर वे में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, 5z² -4, तुम पे ये भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और प्रॉपर लिख सकते हो तो ये भी ठीक है, सही। अब आ जाओ इसके 5th पार्ट पे। देखो बच्चों यहाँ पर है 20l²n, तो मैं 20 के फैक्टर्स कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। 2 10 × 20, 2 5 × 10, 5 1 × 5, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 को मैंने ऐसे लिख दिया, l का स्क्वायर है मतलब l इंटू l, और एक m है, प्लस। अब तुम 30 के फैक्टर्स कर लो, ठीक। तो 30 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 15 × 30, 5 3 × 15, 3 1 × 3, ठीक है। तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक, 2 इंटू 3 इंटू 5, सही, इंटू a इंटू l इंटू m, ठीक। अब देखो बच्चों कुछ कॉमन नज़र आ रहे हैं, तो हाँ भाई हमें एक 2 कॉमन नज़र आ रहा है, दोनों में कुछ और एक 5 भी नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे 5 भी तुमको कॉमन मिल रहा है,
और l मिल रहा है कॉमन, m भी मिल रहा है देखो कॉमन, ठीक है। तो अब हम जो जो चीज़ें कॉमन मिली उनको बाहर लिख लेते हैं, 2 × 5 × l × m, ठीक। ब्रैकेट में यहाँ क्या क्या बचे कि देखो 2 बच रहा है कि l बच रहा है, तो ये हो जाएगा 2l। यहाँ देखो क्या क्या बचा, अच्छा ये देखो 2 तो तुम्हारा कॉमन आ चुका था। अब यहाँ क्या क्या बचा बच्चों, एक ये 3 बचा, एक a बचा, बस 3a बचा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 5 × 10 lm × 2l + 3a, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ इसके 6 पार्ट पे। देखो यहाँ पर है 6 पार्ट पे, 5x² y कैसे लिख सकते हो, 5 × x × x, 2 दफ़ा x आ गया क्योंकि x का स्क्वायर है, इंटू y। अब मैं 15 को लिख सकती हूँ 5 3 × 15, ठीक। x × y का स्क्वायर है तो y × y। कुछ देखो कॉमन है तो भाई z, वो 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, x यहाँ है, यहाँ भी x है, और y देखो यहाँ है, y यहाँ है, और तो कुछ कॉमन नहीं है ना। तो देखो क्या 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 कॉमन आया, 5x × y कॉमन आया। यहाँ अंदर क्या बचा बच्चों, सिर्फ x बचा है ये वाला, ठीक। माइनस का साइन लगाओ। यहाँ क्या क्या कॉमन बचा, ये बचा 3y बचा बस, है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5xy x - 3y, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके 7th पार्ट पे। देखो यहाँ पर 7th पार्ट में तुम्हारे पास -4a² + 4ab - 4ca, ठीक है, सही। अब देखो बच्चों, मुझको ये 4 4 4 सब में कॉमन पहले ही नज़र आ जाता है, तो 4 लिख लो। कुछ और कॉमन नज़र आ रहा है तो हाँ भाई हमको एक a यहाँ पे भी है ना, देखो क्योंकि a का स्क्वायर है ना, तो मैं a के यहाँ से उठा लूँ, कुछ और तो नहीं है, नहीं कुछ और नहीं, ठीक। चलो अब यहाँ पे क्या बचा, एक तो नेगेटिव साइन बचा, और क्योंकि a का स्क्वायर था मैंने एक a बाहर ले लिया तो एक a भी बच गया, ठीक। यहाँ देखो प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। 4a तुम बाहर ले चुके हो तो कॉमन क्या रह गया तुम्हारे पास, अब b रह गया। यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन लगा दो, 4 और a बाहर ले लिया तो क्या बचा, c बचा, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। देखो बच्चों 10a² - 15b² + 20c², हाँ क्या क्या ले सकते हो, देखो 10 को अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टर्स करती हूँ, 2 5 × 10, 5 1 × 5, तो मतलब ये हो गया 2 × 5 a का स्क्वायर, माइनस 15 को तुम कैसे लिख सकते हो, 3 5 × 15, 5 1 × 5, है ना। तो ये हो जाएगा 3 × 5 × b²। 20 को कैसे लिख सकते हो, तो 2 10 × 20, 2 5 × 10, 5 1 × 5, ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 c², ठीक है। अभी देखो तुम्हें कुछ कॉमन मिल रहा है तो मुझे खाली एक 5 नज़र आ रहा है ना, कुछ और भी नज़र आ रहा है तो नहीं, ठीक। अब 5 को बाहर ले लो, यहाँ क्या बचेगा, 2a², माइनस का साइन लगाओ, यहाँ क्या बचा, 3b², प्लस का साइन लगाओ, यहाँ क्या बचेगा, 2 2 × 4, बस 2 2 × 4 c², ठीक है, क्लियर है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या है, तुम्हारे पास 2 दफ़ा x है ना, एक y है और एक z है। यहाँ पर एक x है, 2 y है और एक z है। यहाँ पर x है, y है और 2 दफ़ा z है तुम्हारे पास, ठीक। कॉमन कुछ नज़र आ रहा है, x यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक। y देखो यहाँ है और y यहाँ है, z भी कॉमन आ रहा है कि नहीं, z भी कॉमन है। तो हमारे पास क्या क्या है, एक x है, एक y है, एक z है, ठीक, कॉमन। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, अब सिर्फ ये x बचा, प्लस का साइन लगा दो, यहाँ पे एक ये y बचा, प्लस का साइन लगाओ, यहाँ पे ये वाला z बच गया, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, क्लियर। देखो अब 10th पार्ट में है तुम्हारे पास a और x का स्क्वायर, मतलब 2 दफ़ा x × y, b × x और 2 दफ़ा y क्योंकि y का स्क्वायर है, c × x × y × z, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है तो देखो बच्चों यहाँ एक x मिल रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, y देखो यहाँ है, y यहाँ है, y यहाँ है,
ठीक है। तो x और y हमें कॉमन मिल रहा है, तो लिख दो एक्स वाई। यहाँ क्या बचा a और ये x, तो लिख दो ए एक्स। यहाँ क्या बचा एक b और एक y, तो लिख दो बी वाई। यहाँ क्या बचा c और z, तो लिख दो सी जेड। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, हियर वी एंड दिस क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, यहाँ पे इसे तुम कैसे फैक्टराइज करोगे, तो हम एक चीज़ देखते हैं बेटा। हम यहाँ पे जैसे 4 टर्म्स हैं, ठीक है, तो हम 2 टर्म्स को एक साथ फैक्टराइज कर लेंगे और दो को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, क्या करोगे तुम, देखो यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस एक्स वाई है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x इंटू एक्स लिख दो एक्स स्क्वायर को, और ये तो एक्स वाई है ही। ठीक, यहाँ देखो बेटा ये क्या है 8x प्लस 8y। देखो हमें नज़र आ रहा है कि दोनों में 8 है, तो हम 8 कॉमन ले लेंगे। तो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से जब तुमने 8x से 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 8। ठीक, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दो। अब तुमने 8y में से 8 ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ y बचा। देखो इसे खोल के देखो, 8x ठीक है प्लस 8y, इसका मतलब हमने सही करा है। ठीक, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ कॉमन नज़र आ रहे हो, तो हाँ भाई देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों में x है, तो हम क्या करेंगे ये वाला x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, क्योंकि इसमें से मैंने एक x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा, प्लस का साइन लगा दो। एक्स वाई में से मैंने x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। ठीक है, अब 8x प्लस वाई। अब ये देखो यहाँ पर अगेन तुम्हारे पास x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों में है, तो हम ये x प्लस वाई कॉमन ले लें। चलो x प्लस वाई, ठीक, अब यहाँ क्या बच गया तुम्हारे पास x, प्लस का साइन लगा दो, यहाँ क्या बच गया 8। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखो बच्चों यहाँ पर है हमारे पास 15xy माइनस 6x। ठीक है, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, ठीक, इंटू एक्स इंटू वाई, प्राइम नंबर्स में कर लिया मैंने स्प्लिट। 6 को कैसे लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ये x भी है तो ये x भी लगा दो। सही, यहाँ पे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बस 5y माइनस 2 ही है। ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ तुम्हें कॉमन मिला, अब हम क्या करेंगे, दो को एक साथ वो करेंगे, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं और इन दोनों को एक साथ फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक, यहाँ देखो हमें 3 मिला और x मिला कॉमन, यहाँ देखो 3 भी है और x भी है कॉमन। ठीक है, तो तुम ये वाला 3 और एक x को कॉमन ले लो। ठीक, अब यहाँ क्या रह गया, 5 रह गया और ये वाला y रह गया, तो ये 5y आ गया। ठीक, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो, यहाँ क्या बचा 2 बचा। ठीक, चलो अब ये देखो बच्चों, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं है। मैं क्या करती हूँ, जब कुछ नहीं कॉमन मिलता तो हम 1 ले ले। देखो 1 तो सबका एक फैक्टर होता है ना, हमने 1 बाहर ले लिया। 1 से देखो तुम 5y माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी 5y माइनस 2 है, यहाँ पे भी 5y माइनस 2 है। हम क्या करते हैं, 5y माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, अब इधर क्या बचा तुम्हारे पास, यहाँ बचा 3x। ठीक है, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस का साइन लगाओ, यहाँ क्या बचा तुम्हारे पास 1 बचा। ठीक, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखो यहाँ थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, ax प्लस bx है ना, इन दोनों को एक साथ कर लो, इन दोनों को एक साथ कर लो। ठीक, यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें एक x कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा a प्लस b। ठीक है, ओपन करके देखो ax प्लस bx। ठीक, हमेशा ओपन करके देख लिया करो ब्रैकेट को कि तुमने सही फैक्टर लिया या नहीं लिया। चलो यहाँ देखो बच्चों, एक तो तुम्हें y मिल रहा है कॉमन, दोनों में y है, और देखो एक माइनस का साइन भी है, दोनों में माइनस है, तो मैं क्या करती हूँ बाहर माइनस y ले लेती हूँ। ठीक, अब तुम्हारा अंदर क्या बचेगा, एक तो a बचेगा और देखो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का ay ही आ गया, ये तुम ब्रैकेट ओपन करती हो तो सही है। ठीक, अब यहाँ देखो क्योंकि माइनस तुमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक, अब y भी बाहर लिया है तो यहाँ पे b आएगा, ओपन करके देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का by। तो इसका मतलब हमने सही माइनस y बाहर लिया है और ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो हमें सही चीज़ मिल रही है। चलो अब देखो a प्लस बी दोनों में,
हम a प्लस बी बाहर ले लें। चलो अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या रह गया तुम्हारे पास, खाली x रह गया, माइनस का साइन लगा दो, ये वाला y भी ले लो। ठीक है, सही। देखो बच्चों, अब फोर्थ पार्ट में तुम्हारे पास अगेन तुम्हें क्या करना है, दो दो के फैक्टर्स बना लो। चलो मैं इन दोनों का फैक्टर बनाती हूँ, इन दोनों को एक साथ फैक्टराइज करती हूँ। ठीक, अब देखो बच्चों, यहाँ से मुझे 15 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या रह जाएगा, पी क्यू प्लस 1। अभी तुम लोग देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा, जैसे मैंने 15 निकाल लिया बाहर, है कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी तुम्हें कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, इसका मतलब ये हम गलत पेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ी सी जोड़ तोड़ करेंगे, कुछ आगे लाएंगे कुछ पीछे लाएंगे। हम क्या करते हैं, अब 15pq, ये 25p है, इस 25 को लाके देखते हैं, इस 15p को इसकी जगह लाते, इसको इसकी जगह लाते। ठीक है, सही है, आगे समझ में, इसको यहाँ लाओ इसको वहाँ लाओ। चलो उससे तो कुछ मसला नहीं है ना, क्योंकि साइन थोड़ी ना चेंज कर रहे हो, खाली तुम इसको रीअरेंज कर रहे हो बस। अब देखो 15 को कैसे लिख सकते हैं, 5 3 15 है ना। देखते ये भी सही रीअरेंज करा है हमने या नहीं करा, या और हमें चेंज करना पड़ेगा। 5 3 15 पी क्यू, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 5 25 और p। ठीक है, इन दोनों, अब इन लोग को साथ में लेना, अब इन दोनों को साथ में लेना, ये हो जाएगा 3 3 9 q प्लस 15 को कैसे लिख सकते हो, 5 3 15। ठीक है, अगर अभी भी सेम चीज़ कॉमन नहीं आएगी ना बच्चों, फिर हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं ज़रा सा। ठीक, अब ये देखो कुछ सेम चीज़ कॉमन लग रही, तो देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, एक देखो p यहाँ पर भी है, p यहाँ पर भी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, 5p को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा और ये q बच जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन लगा दो, यहाँ देखो तुमने 5 भी बाहर लिया और p भी बाहर लिया, क्या बचेगा, यहाँ पे खाली 5 बच जाएगा। ठीक, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। सही, यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हाँ भाई 3 देखो यहाँ पर भी है, 3 एक यहाँ पर भी है ना, तो हम एक 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बच गया, 3q, यहाँ क्या बच गया, 5। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 3q प्लस 5 है, यहाँ पे भी 3q प्लस 5 है। ठीक है कि नहीं, इसका मतलब हमने सही रीअरेंज करा था। ठीक है, चलो अब ये तुम 3q प्लस 5 बाहर ले लो, यहाँ क्या बचा तुम्हारे पास, 5p, ये वाला, प्लस का साइन लगा दो, ये वाला 3 लिख दो। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सही, अब देखो फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे क्या करोगे, अगेन दो दो की पेयरिंग कर लो, इन दोनों को एक साथ फैक्टराइज, इन दोनों को एक साथ। ठीक है, देखते हैं कि हम सही जा रहे हैं गलत, पहले करके देखते हैं। कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लो तो ये z-7 हो गया। ठीक, यहाँ देखो क्या निकाल सकते हो तुम बाहर, यहाँ पे हमें x कॉमन मिल रहा है और y कॉमन मिल रहा है, तो मैंने xy ले लिया, यहाँ क्या बचा, 7 बचा, और यहाँ क्या बच गया, तो आपके पास माइनस का z बचा। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो बच्चों क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखो z-7 है, अगर मैं ये वाला माइनस बाहर ले लूं ऐसे करके, ठीक, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे माइनस लगा देती हूँ, यहाँ पे प्लस लगा देती हूँ। चलो इसको हम दोबारा समझते हैं, एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। देखो ये हमने क्या करा, 1 बाहर, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 बाहर ले लो, ये क्या हो गया, z-7। ठीक, अब तुम यहाँ देखो, यहाँ पे क्या क्या तुम्हें कॉमन दिख रहा है। अगर मैं ऐसा करती हूँ बच्चों, इसको तुम ले लो, इसको रीअरेंज करो, प्लस का 7xy तुम यहाँ लिख लो। ठीक है, रीअरेंज तो कर सकते हैं, इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम लोग के लिए और आसानी हो जाए समझना। ठीक, अब देखो कॉमन क्या क्या नज़र आ रहा है, हमको xy कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो तुम xy माइनस भी बाहर ले लो, माइनस का साइन है, ये वाला माइनस बाहर ले लो। ठीक है, क्लियर है। अंदर क्या बचा, ये सिर्फ z बचा। ठीक, अब देखो क्योंकि ये प्लस था, मैंने एक माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। xy बाहर ले लिया तो 7 बचा खाली। ज़रा इसको ओपन करो ब्रैकेट, xyz माइनस का साइन, xyz माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 7xy,
तो इसका मतलब अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारा आंसर सही आएगा। ठीक, अब देखो z-7 इधर भी है, z-7 इधर भी है ना, तो हम z-7 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 1 - xy। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।